क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और यहाँ क्रिकेट से ज्यादा कई अन्य तरह के विवाद हो रहे हैं। कभी रोहित शर्मा को टीम में लाने को लेकर, कभी क्वारंटीन नियमों को लेकर, और अब रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और शुभमान गिल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। यहां तक कहा जाने लगा कि इन खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड कार्रवाई कर सकता है और इनका तीसरा सिडनी टेस्ट खेलना मुश्किल हो गया, जिसके तुरंत बाद बीसीसीआई हरकत में आ गया और यहां तक कह दिया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब इसके बाद हालत ये हो गई कि जो ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड भारतीय खिलाड़ियों को धमका रहा था वो घुटनों में आ गया, पैरों पर गिर गया। जी हाँ, कंगारुओं के देश में कुछ ऐसा ही हुआ है। बड़ी खबर यह है कि रोहित, गिल और पंत तीनों ही खिलाड़ी तीसरा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। अब कैसे हुआ ये चमत्कार, क्यों ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड घुटनों पर आ गया, क्या हुआ फैसला, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस बड़ी खबर को अभी शेयर करें और टीम इंडिया के लिए कमेंट जरूर करें। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम खेलने जाती है तो वहां तीन तरह से लड़ना होता है। एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो मैदान में खेलती है उनसे लड़ना होता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी पहले दिन से विरोधी टीम को दबाव में लाने के लिए तरह तरह की गलत बयानबाजियां करते हैं। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, जो विरोधी खिलाड़ियों को नीचा दिखाने की, विरोधी टीम को कम बताने की और विरोधी टीम का मनोबल गिराने की हर संभव कोशिश करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा अपने कुछ खिलाड़ियों के साथ एक रेस्टोरेंट में गए थे और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर बारिश आ गई थी। तो रोहित अपने साथियों को रेस्टोरेंट में लेकर गए और वहां खाना भी खा लिया। अब ये कोई गुनाह तो नहीं था, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इस पर सवाल उठा दिया, बवाल कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया भारत को हराने की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिशों में जुट गया था और ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने भी जोश में आकर तुरंत रोहित शर्मा समेत सभी 5 खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया और जांच भी शुरू कर दी थी। अब भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुए इस बर्ताव पर बीसीसीआई जबरदस्त एक्शन में आ गया। बीसीसीआई ने कड़ी और सख्त चेतावनी दे दी कि अगर रोहित समेत इन खिलाड़ियों पर एक्शन हुआ, सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेलने दिया गया तो पूरी भारतीय टीम वापस देश लौट आएगी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से सारे संबंध खत्म। जी हाँ, बीसीसीआई ने इसी अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को सीधी सीधी बात कह दी कि उनसे सारे संबंध इसके बाद खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप रद्द कराकर भारत के साथ सीरीज सिर्फ इसीलिए की क्योंकि भारत के साथ रेवेन्यू जबरदस्त मिलता है और वही भारतीय बोर्ड रिश्ते तोड़ने की बात कह रहा था। तो तुरंत अगले ही दिन भारत समेत ऑस्ट्रेलिया के भी सभी खिलाड़ियों और स्टाफ का कोविड टेस्ट करा दिया गया और इस टेस्ट में सभी खिलाड़ी रोहित शर्मा समेत नेगेटिव निकल आए और रोहित शर्मा समेत उन 5 खिलाड़ियों की रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आई। और यही नहीं, इसके बाद बीसीसीआई ने खुद ही रोहित और उनके साथियों का आइसोलेशन खत्म कर दिया। जी हां, इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी और टीम के साथ ही इनको भी सिडनी भेजने का ऐलान कर दिया। अब वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया अब भी भारतीय खिलाड़ियों पर लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी और साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने कोई भी कार्रवाई की बात की ही नहीं थी। वो सिर्फ देख रहे थे कि कहीं कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ और उसके बाद यहां तक कह दिया कि अब सब कुछ ठीक है, किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। रोहित और बाकी खिलाड़ी टीम के साथ रहकर तीसरा यानी कि सिडनी टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे। यानी बीसीसीआई ने सिर्फ एक झटके में कंगारू टीम को, कंगारू क्रिकेट बोर्ड को घुटनों पर ला दिया और पैरों पर गिरकर ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने भारत से माफी मांगी ली और तय हो गया कि अब रोहित शर्मा, शुभमान गिल और ऋषभ पंत तीसरा टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे। यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी और इस बार तो ताकत दिखाना भी बेहद जरूरी था क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड अपने पूर्व खिलाड़ी और मीडिया के साथ मिलकर भारत का मनोबल तोड़ना चाहता था। लेकिन अब यहाँ पर भारत की बड़ी जीत हुई है जो मानसिक तौर पर भी बड़ी जीत मानी जा रही है और ये जीत सिडनी में भी बरकरार रह सकती है। तो आपका टीम इंडिया की इस जीत पर, इस बड़े फैसले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी अपनी राय हमें जरूर दें।
तो कुछ दिन पहले भारतीय टीम के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। अब इसका एक वीडियो भी आया था और जैसे ही वीडियो सामने आया तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जांच शुरू कर दी और रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत और शुभमान गिल को तीसरे टेस्ट मैच से बाहर करने की साजिश में जुट गया। अब साजिश कैसे हुई पहले वो समझिए। तो रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत, शुभमान गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी को टीम होटल पहुंचते ही सीधे आइसोलेट कर दिया गया। इन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस तक रोक दी गई, लेकिन बीसीसीआई ने विरोध किया तो बाद में इनका आइसोलेशन तो बरकरार रहा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए छूट दे दी गई। अब यहाँ पर ये पांचों खिलाड़ी प्रैक्टिस तो करेंगे लेकिन अलग, और भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों से भी अलग रहेंगे, दूर रहेंगे। अब इसके बाद साजिश का अगला चरण शुरू हो गया। जी हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतने में ही नहीं अटका। इसके बाद तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बयान भी आ गया कि अगर बायो बबल का नियम तोड़ा गया है तो इन खिलाड़ियों पर कार्रवाई हो सकती है। अब रोहित शर्मा जैसा बड़ा खिलाड़ी तीसरे टेस्ट मैच से वापसी कर रहा है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रोहित के साथ पंत और गिल को भी तीसरे टेस्ट से बाहर करने की साजिश में जुट गया। तो तुरंत बीसीसीआई ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। बीसीसीआई ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर रोहित पर, गिल पर या फिर पंत पर कोई कार्रवाई हुई, उन्हें तीसरा टेस्ट मैच खेलने से रोका गया तो भारतीय टीम वॉकआउट कर जाएगी और पूरी टीम वापस देश लौट आएगी। जी हाँ, बीसीसीआई की तरफ से ये साफ और सख्त मैसेज दे दिया गया। भारतीय टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ है और बीसीसीआई का साफ कहना है कि किसी ने भी बायो बबल का कोई नियम नहीं तोड़ा है, जानबूझकर कुछ भी नहीं हुआ है। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि भारतीय खिलाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और बारिश शुरू हो गई और इसीलिए ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और अंदर भी सिर्फ खाना खाया गया, बायो बबल का कोई नियम नहीं तोड़ा गया। खिलाड़ी वहां मौजूद अन्य लोगों से बहुत दूर थे। अब हैरानी की बात यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पांचों खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन जांच का समय ही नहीं बताया गया है। यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार के बाद अब हर हाल में तीसरा टेस्ट मैच जीतना चाहता है और इसीलिए तीसरे टेस्ट से इन खिलाड़ियों को बाहर करने की साजिश चल रही है। इसीलिए जांच का कोई समय ही तय नहीं किया गया है। अब जो भी हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर ये खिलाड़ी बाहर हुए तो टेस्ट सीरीज यहीं पर खत्म हो जाएगी। 2007 में जैसा हरभजन और साइमंड्स के मंकी गेट विवाद में हुआ था, ठीक वैसा ही मामला अब भी नजर आ रहा है। तब भी भारतीय टीम एकजुट थी और अब भी एकजुट है और उम्मीद है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई के आगे झुकते हुए किसी भी खिलाड़ी पर कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि रोहित पर एक्शन का मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से संबंध हमेशा के लिए खत्म। लिहाजा उम्मीद है कि सीरीज तो जरूर होगी और रोहित समेत पंत और गिल भी तीसरा टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे। हालांकि अंतिम फैसले के लिए अभी 6 जनवरी तक का इंतजार हमें करना होगा। अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड क्या बौखला गया है और इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।